जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे आगे की ओर। हमने पिछले वीडियो में देखा कि प्राइम नंबर क्या होता है और उसका बेसिक चीज़ देख लिया, थ्योरी वगैरह क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि इसके बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, समय बर्बाद ना करते हुए आज हम देखते हैं क्वेश्चन सिर्फ देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन ए टू डिजिट the difference between a two-digit number and the number obtained by interchanging the position obtained by interchanging the position of its digit is 18 of its digit is 18. What is the difference between the two digit number? What is the difference between the two digit of that number? ऑप्शन है आपको 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये पूछ रहा है, ये कह रहा है आपसे द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर, दो डिजिट नंबर का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दो डिजिट नंबर लेने के लिए बोल रहा है आपसे। ठीक है, अगर हम बात कर लें दो डिजिट नंबर, मान के चलिए कि ये हमारा x एक डिजिट नंबर और y दो डिजिट नंबर हो गया हमारा। ये क्या हो गया? दो डिजिट नंबर हो गया, दो अंकों की संख्या हो गया, है ना। अब कह रहा है एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग का मतलब होता है इसको पलट देना, रिवर्स कर देना। तो अब एक ये हो गया yx, इसको अगर xy को हम लोग पलटेंगे तो yx होगा। कहने का मतलब अगर 1 2 है, इसको अगर पलट दे तो 2 1 होगा, 2 1 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इससे आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है कि इस दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो आपको कितना दिया है? 18 दिया है। इस दोनों का अंतर कितना दिया है? 18 दिया है। ये कह रहा है कि xy माइनस yx इज इक्वल टू 18, ये आपको दे दिया है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट ऑफ दैट नंबर। अब कह रहा है ये जो दोनों नंबर आपने लिया, 1 डिजिट नंबर x और 1 डिजिट नंबर y, कह रहा है इस दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। अब सबसे पहले देखिए, ये तो सिचुएशन दिया है आपको, ये भी अभी इसका वैल्यू निकालना है। अब सबसे पहले देखिए ये जो xy है हमारा, ये जो xy है xy, अब एक चीज़ अब मेरे को बताइए, ये वंस प्लेस पे आता है, यूनिट प्लेस पे आता है, वंस प्लेस पे, और ये किस पे आता है? टेंस प्लेस पे, मतलब इकाई और ये दहाई। अगर आप 12 है 12 को आप लिख सकते हैं 1 × 10 और प्लस 2, 1 × 10 प्लस 2, क्योंकि ये देखिए ये वंस प्लेस पे है अकेला, ये टेंस प्लेस पे है, 10 से मल्टीप्लाई किए हो गया। उसी प्रकार ये 10 प्लेस पे आ रहा है, इसको आप लिख सकते हैं x × 10 प्लस y, x × 10 प्लस y। ठीक है, उसी प्रकार आप इसको क्या लिख सकते हैं? yx है, yx को क्या लिख सकते हैं आप? y × 10 प्लस x, y × 10 प्लस x। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको आगे की और अब ये जो इस दोनों का इक्वेशन हमें पता चल गया। अब इसमें इसको बैठा देते हैं, अब यहाँ से आते हैं, एक्स वाई का वैल्यू ये होगा, तो आप लिख सकते हैं 10x प्लस वाई माइनस कर दिए
अब ये वाई एक्स का वैल्यू क्या है 10y प्लस एक्स 10y प्लस एक्स। डिफरेंस निकाल रहे हैं तो मोड लगा दीजिए, मोड लगा दिए, ये कितना हो गया आपका 18। यही आपको तो दिया है कि ये क्या है 18 है। अब 10x में 10x इसको माइनस कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 10x सॉल्व करते हैं क्या आता है, देखिए 10x प्लस वाई माइनस 10y और प्लस माइनस माइनस x, ये कितना है आपको 18 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, ठीक है। मोड दिया हुआ है, मोड भी है, डिफरेंस करें तो मोड कर रहेंगे ना। तो 10x में से x गया, 10x में से x गया, कितना बच गया 9x, और y में से 10y गया, कितना बच गया, y में से 10y गया, कितना बच गया माइनस 9y, और ये किसके बराबर दिया है 18 के बराबर दिया है। ये किसके बराबर दिया है 18 के बराबर दिया है दोस्तों। तो देख लीजिए 9x और 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन ले लिए, x माइनस वाई बचा, इधर क्या बचा 18, और आप जानते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 18/9, और 9 2 जा 18, ये कितना हो गया 2। तो यही तो पूछ रहा था आपसे, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, तो x माइनस वाई का वैल्यू, तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। ऑप्शन में 2 है, 2 है तो मारेंगे 2 होगा इसका आंसर। समझ में आया नहीं आया तो फिर से एक बार देखिए। द डिफरेंस बिटवीन ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ इट्स डिजिट इज 18। कह रहा है 2 नंबर ले रहे हैं, x और y 2 नंबर लिए, x एक नंबर है और y भी एक नंबर है हमारा, तो 2 नंबर लिए हमने, 2 नंबर का 2 डिजिट का एक नंबर बना। फिर इसको कह रहा है कि इसको उलट दो, पलट दो। इंटरचेंजिंग का मतलब होता है रिवर्स कर देना, पलट देना। तो आपने क्या किया, इसको पलट दिया, y क्यों x कर दिया। और हम लोग जानते हैं कि ये यूनिट प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है। तो x y का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 10 प्लस वाई, और y x का वैल्यू लिख सकते हैं y इंटू 10 प्लस एक्स। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका एक्स वाई माइनस वाई एक्स। तो एक्स वाई का वैल्यू आपको पता है, ये डाल दिए, माइनस माइनस, फिर ये वाई एक्स का वैल्यू ये है, ये डाल दिए ब्रैकेट में। अब ये 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस माइनस 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 x हो गया, यही तो 18 दिया है। अब 10x में से x माइनस किए, 10x में से x गया तो 9x, और 10y में से y गया तो माइनस, क्योंकि बड़ा वाला साइन बड़ा अंक के साथ है माइनस, तो 9y इक्वल टू कितना हो गया 18। 9 कॉमन आ गया दोनों में। x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो गया 18, तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या 18/9, तो 9 दूना 18, तो 2 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, समझने में कोई दिक्कत तो समझ बताइए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a of x denotes the number of prime number, denotes the number of prime number not greater than x, not greater than x, then what is the value of, then what is the value of a of 100, a of 100, इसका वैल्यू आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन में दे दिया है आपको 8, ऑप्शन में दे दिया है 9, ऑप्शन सी आपको दे दिया है 10, और ऑप्शन डी वो दे दिया है आपको 11। ठीक है, देखिए इसको,
अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि जो a ऑफ x ये बता रहा है आपको कि ये नंबर ऑफ प्राइम नंबर है। ये क्या है? नंबर ऑफ प्राइम नंबर है। देखिए क्या है, ये कह रहा है a ऑफ x ये टोटल जो है ये बता रहा है नंबर ऑफ प्राइम नंबर। नंबर ऑफ प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याओं का संख्या, ये आपको डिनोट कर रहा है। और ये कह रहा है कि जो टोटल a ऑफ x है वो जो इसमें जो x है x इससे बड़ा नहीं है, मतलब ये छोटा होगा x से। a ऑफ x इज स्मॉलर देन क्या होगा? x से छोटा होगा। अगर बड़ा नहीं है तो एक ही चीज़ हो सकता है, वो छोटा होगा। और ये जो x है ax है वो क्या है? नंबर ऑफ प्राइम नंबर है, वो नंबर ऑफ प्राइम नंबर है। तो आप कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a ऑफ 100 है। अब ये जो है a ऑफ 100 इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप देखिए, सबसे पहले आप अंदर वाले का वैल्यू निकालेंगे, इसका। अब देखिए a ऑफ 100 और ये जो अंदर में होता है, सबसे पहले किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग? a ऑफ 100। और ये जो 100 अंदर में है ये किससे होगा? x से छोटा होता है, मतलब 100 से छोटा होता है। जो अंदर में है वही से तो छोटा हो रहा है, तो 100 है तो 100 से छोटा होगा। और ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ प्राइम नंबर है। तो आपको बताना है दोस्त कि 100 के अंदर 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि 1 से 10 तक के बीच में 4 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 20 तक के बीच में 8 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 50 तक के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 25। ये नंबर बता रहा है ना, तो ये कितना हो गया? 25। ये कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या हो गया? 25। इसका वैल्यू क्या हो गया? 25। अब हम लोग आएंगे इस पर। अब ये a ऑफ 100 का वैल्यू आ गया आपको 25। तो अब a ऑफ किसका वैल्यू निकालना है? a ऑफ 25 का वैल्यू निकालना है। अब हम जानते हैं कि ये किससे छोटा होगा? 25 से छोटा होगा, 25 से छोटा होगा। जो अंदर में होता है उससे छोटा होता है। तो अब देखिए 25 से छोटा मतलब 1 से 25 तक में कितने प्राइम नंबर आएंगे वो देखना है। तो आपको देख लीजिए, प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। 2 3 7 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17 19 23। उसके बाद 29 हो जाता है। तो 29 हो जाता है, तो 25 तक के बीच में तो यही होगा। 29 तो इससे पार हो गया। अब इसको काउंट कर लीजिए कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 ऑप्शन में है। ये रहा ऑप्शन। फिर से समझिएगा, कह रहा है कि इफ a ऑफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ प्राइम नंबर। a ऑफ x जो है वो प्राइम नंबरों का संख्या है, जहाँ पे जो x है जो इसमें ये है उससे ये जो पूरा होगा वो छोटा होगा, मतलब बड़ा नहीं होगा। नहीं बड़ा होगा इसका मतलब वो क्या होगा? छोटा होगा। मतलब a ऑफ x इज स्मॉलर देन x। तो आप कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा? तो a ऑफ 100 का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले आप a ऑफ 100 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो a ऑफ 100 का वैल्यू मतलब ये 100 से छोटा होगा, मतलब 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 25 होते हैं, बताए थे। तो अब ये इसका वैल्यू आ गया आपको 25, तो a बचा। तो a ऑफ 25 का वैल्यू मतलब 25 से छोटा होगा। 1 से 25 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं? यहाँ लिख के बताया आपको, काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो इसलिए आंसर क्या हो गया? 9 हो गया। 9 ऑप्शन में भी है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किसी न किसी एग्जाम में आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन है, वही सब मैं क्वेश्चन करवाया जा रहा हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव 3 फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव odd integer is 3 more
देन ट्वाइस द थर्ड इंटीजर इज, ऑप्शन आपको दिया है 11, ऑप्शन बी आपको 15, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 14। अब इसमें से पूछ रहा है क्या होगा, समझिएगा इसको दोस्तों। देखिए ये कह रहा है 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। आपको पता है ऑड का मतलब क्या होता है, जो 2 से ना कटे, विषम संख्या जो 2 से ना कटे। तो 2 से जब नहीं कटेगा तो वो ऑड नंबर कहलाएगा। अब मान के चलिए कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव, पहले ये पकड़िए 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। सबसे पहले पता लगाइए कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आपका क्या होगा। अब मान के चलिए जैसे कि 1 लिखते हैं, 1 भी तो ऑड नंबर है, 1 भी 2 से नहीं कटता है। तो अगर आप मान लीजिए 1 है तो दूसरा ऑर्डर नंबर क्या होगा हमारा, दूसरा ऑर्डर नंबर हमारा 3 हो जाएगा, तीसरा ऑर्डर नंबर क्या होगा 5 हो जाएगा। लगातार 3 ये कह रहा है कि लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो लगातार 3 विषम संख्या बताना है। सबसे पहले ये बता रहा है, तो आपको लगातार 3 विषम संख्या, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि पहला n है, अब n की जगह 1 रखिएगा। 3 कब आएगा, जब इसमें 2 जोड़िएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा n प्लस 2। ये कब आएगा, n में 4 जोड़ेंगे तो ये आ रहा है n प्लस 4। तो आपको मिल गया फर्स्ट ऑड इंटीजर, सेकेंड ऑड इंटीजर, थर्ड ऑड इंटीजर। पहला विषम पूर्णांक, दूसरा विषम पूर्णांक, तीसरा विषम पूर्णांक मिल गया। अब इसमें कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। 3 गुना किसका, पहला किसका, 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर का। जो 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर माने हैं आप, उसमें से जो पहला क्या है n है, उसका 3 गुना, उसी का क्या कह रहा है 3 गुना, 3 टाइम्स। तो आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं 3n, यही तो कह रहा है 3n इज इक्वल टू, ये कह रहा है और इज 3 मोर देन द ट्वाइस द थर्ड, 3 मोर देन द ट्वाइस द थर्ड। 3 अधिक किससे, थर्ड के दुगुना से, थर्ड यही तो है, इसको दोगुना से n प्लस 4। तो ये क्या हो गया 3n प्लस, इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 3 का 3 रह गया प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 इंटू n, तो क्या हो गया 2n हो गया, प्लस 4 2 जा 8, ये 4 2 जा 8 हो गया। क्लियर है। अब 3n, अब ये 2n है, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 3n माइनस 2n हो जाएगा, और इस साइड क्या होगा 8 और 9 10 11, 8 में 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा दोस्त, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करें तो 3n में से 2n घटाएंगे तो n बचेगा हमारा, क्या बचेगा n बचेगा, और बराबरी में क्या बच गया 11 बच गया। तो 11 क्या हो गया आंसर, नहीं। कुछ लोग यही मार के चले आएंगे, 11 आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि थर्ड इंटीजर क्या होगा, इसमें तीसरा जो इंटीजर आपने माना है उसका क्या होगा। अभी तो सिर्फ n का वैल्यू आया है दोस्त, अब तीसरा इंटीजर क्या है n प्लस 4 है। अब n का वैल्यू क्या है 11 डालेंगे और प्लस 4 कर देंगे, तो 11 प्लस 4 कितना हो गया 15। ये आपका क्या होगा आंसर, 15 ऑप्शन में है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। 3 टाइम्स द 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर कैसे लिए तो पता चल गया होगा। n में 1 रखिए, इसको 2 जोड़िएगा 3 हो जाएगा, 4 जोड़िएगा 5 हो जाएगा n में, तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर हो गया। अब ये कह रहा है कि पहला जो इस 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर में से जो पहला इंटीजर है वो 3 गुना है पहला, यही तो है। फिर कह रहा है कि इज 3 मोर देन द ट्वाइस द थर्ड, 3 अधिक है तीसरे के दुगुना का, तो 3 अधिक है तीसरे का दुगुना का। अब इसको सॉल्व किए, n का वैल्यू आ गया, अब हमसे पूछ रहा था कि तीसरा इंटीजर का मान क्या होगा, तो तीसरा इंटीजर का मान n प्लस 4 मतलब 11, n का वैल्यू क्या है 11 और प्लस 4 मतलब कितना होगा 15। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर बिटवीन 53 to 97? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 4। ठीक है, ऑप्शन डी 4। ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी मेंस में पूछा गया है, एसएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, ये कह रहा है हाउ मेनी कंपोजिट नंबर, ठीक है, भाज्य संख्या बताना है आपको, कितने भाज्य संख्या होंगे 53 और 97 के बीच में, 53 और 97 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर होंगे, उसके बारे में आपको बताना है, यहाँ पे उसके बारे में बताना है। अब उतना निकाल लीजिए। आप एक चीज़ बताइए, कोई भी नंबर दिया रहे, कोई भी नंबर 1 से 10 तक में कोई भी नंबर दिया है, कोई भी नंबर दिया है, अब इसमें से 1 से 10 के बीच में 1 से 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्राइम नंबर होते हैं। अगर 1 से 10 तक के बीच में मतलब 10 संख्या होंगे, 10 में से अगर 4 घटा दिए, प्राइम नंबर घटा दिए, तो जो बचे वो हमारे क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर होंगे, वो हमारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर होगा। तो आगे इसमें हम देखेंगे, अगर वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि 53 से 97 कह रहा है कि 53 से 97 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर होंगे। तो आप देखिए, इसमें सबसे पहले आपको पता लगा लीजिए कि इस दोनों के बीच में कितने संख्या हैं, इस दोनों के बीच में कितने संख्या हैं। तो 97 में 53 गया, 44 और +1 45, ये 45 हो गए। इस दोनों में से कितने होंगे? 45 हो गए। 45 आंसर होगा? नहीं, ये गलत है, क्योंकि आपको फिर पता है कि ये 45 है। और फिर आप देखिए, ये आपको पता है कि 1 से 50 तक के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं और 1 से 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि 50 से 100 तक के बीच में कितने होंगे प्राइम नंबर? 10, क्योंकि 1 से 50 तक के बीच में 15 और 1 से 100 तक के बीच में 25। तो 50 से 100 के बीच कितने बढ़ रहे हैं? इसमें से माइनस कर दीजिए, 10 बढ़ रहे हैं। तो ये 50 के 100 के बीच में ही तो है ये 53 और 97। ये जो 10 हैं, ये 50 के 100 के बीच का ही तो प्राइम नंबर होगा। इसके बीच में तो 10 ही प्राइम नंबर होगा। तो 45 में से पूरा नंबर आपके पास कितना है? 45 संख्या है। 45 में से आप क्या कीजिए? प्राइम नंबर को माइनस कर दीजिए। माइनस कर दिए 10, कितना हो गया? 35 हो गया। 35 हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर। यही कंपोजिट नंबर आपका पूछा है। ये एसएससी मेंस का सवाल है। 35 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, फिर और भी अच्छे वीडियो के लिए और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।